Hi guys, hope you all are fine and having an amazing day. This is Laiba Abbasi और आप हमेशा की तरह क्रिकेट कैप्सूल्स पे नहीं, एक्चुअली देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी देख रहे हैं. दिस इज़ अ शो वे वी टॉक ऑल अबाउट क्रिकेट. इंटरेस्टिंग थिंग्स होती हैं इसमें. इट वाज अ ड्रीम टू कम ट्रू फॉर मी टू कवर IPL. ठीक है, जाहिर सी बात है, बिकॉज मैंने सोचा हुआ था कि मैं IPL भी आप लोगों के लिए कवर करूँगी, बट यू गाइज नो कि मेरा यही प्लान था कि पहले तो मैंने पाकिस्तान सुपर लीग को प्रायोरिटाइज करना है, फिर आई विल बी कमिंग फॉरवर्ड टू IPL. बट IPL के साथ आप लोगों को पता है क्या हिसाब है. IPL इज़ लाइक बैंड इन पाकिस्तान. आई डोंट नो वेयर टू वॉच इट. ठीक है, वो मैं वैसे देख लेती हूँ आगे पीछे करके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वॉच द एंटायर मैच. ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है, जब आप पूरा मैच ही नहीं देखते हो तो आप किस तरह से हाउ विल यू रिव्यू द गेम. तो इस वजह से IPL जो है मैं आप लोगों के लिए कवर नहीं कर पा रही. बट ना, इट वॉज माई विश टू कवर IPL. जाहिर सी बात है, क्रिकेट इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बट इंडिया वालों को ये बात कौन समझे. मेरे ख्याल से उनको ये बात समझ नहीं आती. अच्छा, let's talk about today's episode. Obviously, we are going to be discussing Pakistan versus Bangladesh, a 3-match T20 series. इसको लेकर जितने भी बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि पहले ये ODI में T20 से ODI से T20 में कन्वर्ट हुई, फिर 5 T20 सीरीज़ का ये 5 T20 मैचेस की सीरीज़ थी, जिसको मज़ीद जो है वो शॉर्टन कर दिया गया और फिर इसको 3 T20 मैच तक रखा गया. और उसके पीछे की क्या वजह थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई, बिकॉज इट वॉज द काइंड ऑफ कंसेक्यूटिव क्रिकेट हैपनिंग फॉर बांग्लादेश फॉर कोई लॉन्ग टाइम ना हो. ठीक है, तो उनके खिलाड़ियों के लिए, तो इस वजह से जो है भी बांग्लादेश ने कहा कि भाई हमारा श्रीलंका का टूर भी आना है, सो वी कांट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग. सो आप इसको खुद ही देख लें. बट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो है 3-मैच T20 सीरीज़ कल से हो रही है स्टार्ट अपने फुल फ्लो में. लाहौर में जो है पहला T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तान टाइमिंग के हिसाब से. 8 बजे मैच शुरू होगा और इसमें जो है प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए. बहुत सारे लोगों का, मेरे यकीन है मुझे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि भाई व्हाट शुड बी द प्लेइंग 11. स्क्वाड तो सबको पता है, बट एक खबर आपको देती चलूँ कि वसीम जूनियर इज़ नो मोर द पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ बिकॉज ही हैज़ बिन इंजर्ड. तो अब जो है उनकी जगह पे अब्बास अफरीदी खेलेंगे, मतलब ही इज़ नाउ इन द स्क्वाड इन प्लेस ऑफ वसीम जूनियर. तो ये है कि मेरी क्या प्लेइंग 11 होगी कंसर्निंग द कंडीशंस, कंसर्निंग द ओपोनेंट्स. देखें, बांग्लादेश जो है ना वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसी है. दे आर सुपर अनप्रेडिक्टेबल. मतलब वो आपको घर में टेस्ट भी आके हरा के चली जाएगी और वो खुद USA और UAE में भी हार के आ जाएगी. अभी रिसेंटली उन्होंने UAE से तो हारा है, USA से भी सीरीज़ हार के आए T20 की. तो ऑब्वियसली बांग्लादेश का कुछ पता नहीं चलता है, कभी फर्श पे कभी अर्श पे. लेकिन आप ये एक ऐसी साइड है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, बिकॉज जब जब पाकिस्तान ने किसी टीम को हल्के में लिया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है उस ऑपोजिशन ने. बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि व्हाट शुड बी आवर प्लेइंग 11 टुमारो अगेंस्ट बांग्लादेश. क्या हमारी प्लेइंग 11 होनी चाहिए. स्क्वाड तो सबको पता है आपको, लेकिन प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, दैट इज़ गोइंग टू मैटर. शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट पे हैं, ही इज़ नॉट प्लेइंग. बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भी. बट अकॉर्डिंग टू मी प्लेइंग 11 जो कल खेलनी चाहिए ना, दैट शुड गो लाइक जो मैंने सेलेक्ट किया अपने पर्सपेक्टिव में अगर बात करूँ तो दैट इज़ के इन माई प्लेइंग 11 I would go for फ़खर जमान and साइम अयूब to open the innings. एक फ़खर भी एक ऐसा प्लेयर है, ठीक है, जिसको आप ना भी खिलाओ तो चल सकता है. लाइक अगर इसको आप रेस्ट भी करा दो तो थिंग्स कैन गो ऑन. ठीक है, बिकॉज हर किसी को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे फ़खर इज़ ऑलवेज योर टॉप प्रायोरिटी फॉर एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट. बट अगर आप फ़खर को नहीं लेना चाहते हो, सो यू कैन ऑल्सो गो विद साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब. साइम अयूब को भी नहीं खिलाना तो फिर फ़खर और साहिबजादा फरहान के साथ भी जा सकते हो, बिकॉज दिस टीम इज़ फुल ऑफ ओपनर्स. ठीक है, तो लेकिन मेरी टीम में होंगे फ़खर और साइम टू ओपन द इनिंग्स. नंबर 3 पे आई वुड गो फॉर मोहम्मद हारिस. नंबर 4 पे हसन नवाज़. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हसन नवाज़ 5वें पे खेलेगा. भाई नहीं, आई नो दैट गाय होल्ड्स द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. वो ये नहीं कहता कि भाई मुझे एक ही नंबर पे अगर मैं ओपनर हूँ तो ओपनिंग ही करूँगा. ही हैज़ गॉट दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज बैटिंग, जो उसकी सबसे अनोखी खूबी है. तो अगर हसन नवाज़ को आप 5वें भी खिला देंगे 5 नंबर पे, तो वो 5वें नंबर पे भी अच्छा खेलेगा. बट आई डोंट वॉन्ट टू रूइन हिज कॉन्फिडेंस. ठीक है, ना मैं उसका गेम प्ले तबाह बर्बाद करना चाहती हूँ. सो आई वॉन्ट दैट गाय टू प्ले हिज सीरीज और प्ले हिज गेम आफ्टर PSL एट नंबर
4। उसके बाद नंबर 5 पे आई वुड गो विद सलमान अली आगा, द कैप्टन ऑफ द साइड। नंबर 6 पे खुशदिल शाह आएंगे और लेफ्ट आर्म स्पिन भी करवा लेते हैं, तो ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफर कंपोनेंट। उसके अलावा नंबर 7 पे शादाब खान, नंबर 8 पे आई वुड गो फॉर अब्बास अफरीदी, नंबर 9 पे हारिस रऊफ, नंबर 10 पे अबरार अहमद, और नंबर 11 पे कौन? आई थिंक आई वुड गो फॉर नसीम शाह। लाइक मुझे भी नसीम शाह को नहीं रखना, लेकिन मुझे उन्हें रखना पड़ेगा। सो आप लोगों के क्या प्लेइंग 11 है, मुझे कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बता दीजिएगा। बट दिस इज़ हाउ माई प्लेइंग 11 वुड बी टू प्ले द फर्स्ट T20 अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड आई होप दैट वी विन दिस मैच, बिकॉज पहला मैच जीतने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर आप पहले ही हार जाओ तो फिर से वही ट्रेडिशनल तनकीद शुरू हो जाएंगी, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा, क्योंकि PSL के हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं। मैं नहीं चाहती कि क्रिकेट के टर्म्स में हमारे बाकी के दिन बुरे गुजरे। व्हाट यू गाइस थिंक? अगेन डू टेल मी द कमेंट्स बिलो एंड कमेंट डाउन योर प्लेइंग 11 फॉर द क्लैश अगेंस्ट बांग्लादेश टुमारो।